अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, थर्मोकेमिस्ट्री में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 को और इसमें हम कुछ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का नाम होगा एनर्जी इन केमिकल रिएक्शंस। और स्टूडेंट्स, थर्मोकेमिस्ट्री में जहां एनर्जी का लफ्ज़ आ जाए तो इससे मुराद ईट होगा। केमिकल रिएक्शंस में भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। केमिकल रिएक्शंस या तो एक्सोथर्मिक होंगे जिसमें हरारत खारिज होती है रिएक्शन के दौरान, और एंडोथर्मिक या वो रिएक्शंस जिसमें हरारत जज्ब होती है रिएक्शंस के दौरान। तो पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को। दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट इज़ रिलीज्ड, वो केमिकल रिएक्शंस जिसमें हीट खारिज होती है, आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और प्रोसेसेस। उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन या अमल कहते हैं। एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ गैसोलीन, जैसे पेट्रोल का जलना। तो पेट्रोल के जलने से चूंकि हीट खारिज होगा तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरह कोयले को जलाने से हीट खारिज होगा, एक्सोथर्मिक। लकड़ी को जलाने से हीट खारिज होगा, एक्सोथर्मिक। फ्रीजिंग, किसी चीज़ को जमाना, तो जब कोई चीज़ जमता है तो उस दौरान उसकी हीट निकलती है तब वो फ्रीज होता है, तो ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब होता है वेपर्स का ठंडा होकर चेंज होना किस चीज़ के अंदर जी, किसी लिक्विड के अंदर। तो वेपर्स में से जब हीट खारिज होगा तभी वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, लिक्विड में। तो ये भी एक्सोथर्मिक है। इसी तरह एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, ये जो CH4 लिखा हुआ है ये मीथेन है। मीथेन जो हमारे यानी घरों के अंदर जो गैस यूज़ किया जाता है, इसे जब हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो इसमें से बनता है पानी, वाटर इसमें से बन रहा होता है, और साथ में बनता है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस दौरान हीट खारिज होती है जिसे हम डेल्टा H से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। डेल्टा चेंज को शो करता है, H हीट को, हीट में चेंज आ जाएगा और कितना, -890 किलो जॉल पर मोल हीट। ये माइनस का मतलब है खारिज होगा, ठीक। इसी तरह कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो इसमें जो चेंज और इंथैल्पी चेंज या हरारती तब्दीली जो होती है वो -393 किलो जॉल पर मोल, यानी एक मोल कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब मिलेगा या जलेगा तो उसमें -393 किलो जॉल एनर्जी खारिज होगा। तो डेल्टा एच यहाँ पर चेंज इन हीट को जाहिर करता है। नेगेटिव साइन शोज रिलीज ऑफ हीट, और नेगेटिव साइन बताता है कि रिलीज ऑफ हीट, हीट खारिज हुआ है फ्रॉम सिस्टम इनटू सराउंडिंग, सिस्टम में से इर्द गिर्द, यानी सिस्टम का हीट चला गया है इर्द गिर्द के माहौल में। क्या मतलब हुआ, यानी एक बर्तन में फ़र्ज़ करें हमने मीथेन को जलाया ऑक्सीजन के साथ किसी बर्तन या हीटर के अंदर, तो उसमें से क्या होगा, ये जो बर्तन है ये कहलाएगा सिस्टम, और इसके इर्द गिर्द जो भी जगह होगा वो कहलाएगा सराउंडिंग। तो इसमें हीट सिस्टम से किधर जाता है, सराउंडिंग में, यानी आसपास। सेकंड है जी एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक। दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, जिसमें हीट जज्ब होती है, आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल है जी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है सूरज की रोशनी से पौधों का अपनी खुराक तैयार करना, तो इसमें हीट जज्ब होती है सूरज की। इसी तरह मेल्टिंग, किसी चीज़ को पिघलाने में भी हीट जज्ब होती है। एवेपोरेशन, किसी चीज़ को बुखारात बनाने के लिए भी हीट देना पड़ता है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मतलब होता है किसी सॉलिड को गर्म करना, और गर्म करने के बाद वो डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, यानी लिक्विड फेज से न गुजरे, सॉलिड डायरेक्ट वेपर्स बन जाए, तो इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो ये भी क्या चीज़, इसमें हीट देना पड़ता है। इसी तरह कार्बन जब पानी के साथ मिलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है और हाइड्रोजन। इस दौरान 131 किलो जॉल हीट जज्ब होती है, यानी अगर आपने कार्बन को मिलाना है पानी के साथ और इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाना है, इसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं वाटर गैस, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिलाकर कहते हैं वाटर गैस। तो जिस बर्तन में दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर इसको पहले हीट देना पड़ेगा। कितना हीट देना पड़ेगा, 131 किलो जॉल हीट देना पड़ेगा। एक मोल
कार्बन और पानी को, तब वो बनेगा किस वाटर गैस। इसी तरह नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है, इसे हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनते हुए 180 किलो जूल ईट की ज़रूरत पड़ती है। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएं, तो उस बर्तन को भी आपको पहले क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा 180 किलो जूल, ठीक। तो यहाँ भी डेल्टा एच चेंज ऑफ हीट को जाहिर करता है। पॉजिटिव साइन शोज, और इसमें ये जो आपको पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है, शोज एब्जॉर्बेंस ऑफ हीट, ये बताता है कि हीट जज्ब हुआ है फ्रॉम सराउंडिंग इनटू सिस्टम, इर्द गिर्द से, किसमें, सिस्टम में, यानी बाहर से ये सराउंडिंग है, इधर से सिस्टम में क्या हुआ है, हीट जज्ब हुआ है। आगे जी हीट ऑफ रिएक्शन एक टर्म है, हीट ऑफ रिएक्शन, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, हरारत की वो मिकदार जो जज्ब हो या खारिज हो, व्हेन रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, जब रिएक्टेंट बदलते हैं प्रोडक्ट में, यानी जब रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट बनाते हुए एनर्जी की मिकदार चाहे वो जज्ब हो या एनर्जी की मिकदार जो खारिज हो, ठीक, इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन, इसे कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। और केमिकल एनर्जेटिक्स, जैसे एग्जांपल है स्टूडेंट्स, कार्बन पानी के साथ मिलके वाटर गैस बना रहे, 131 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलके नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे, 180 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। मीथेन ऑक्सीजन के साथ जलकर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे, -890 किलो जूल एनर्जी खारिज हो रहा है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, इसमें -393 किलो जूल एनर्जी खारिज हो रहा है। थर्मोकेमिकल इक्वेशन, द इक्वेशन विच शोज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब, वो इक्वेशन जो बताती है कि मिकदार हीट की ये खारिज हुई है, इवॉल्व खारिज हुआ या जज्ब हुआ, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में, इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन। और रिएक्शन इसको कहते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन या थर्मोकेमिकल रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शंस है, ये सारे आपको हीट खारिज या हीट एब्जॉर्ब दिखा रहे हैं, तो ये सारे थर्मोकेमिकल इक्वेशंस है। नोट, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन के दौरान ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक, पुराने बॉन्ड क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म और न्यू बॉन्ड बनेंगे। यानी मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि जी मीथेन को जब हम ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे, मीथेन को जब हम क्या करेंगे जी, ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे, तो अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, पहले क्या होगा जी, कार्बन पुराने बॉन्ड अपने तोड़ देगा हाइड्रोजन्स के साथ, ठीक है, यानी ये वाले बॉन्ड, ये मैं इसको ज़रा शो करता हूँ स्टूडेंट यहाँ से, ठीक है, यानी ये वाले बॉन्ड टूट जाएंगे, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, तो कार्बन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन के साथ मिलेगा। इस तरह ऑक्सीजन के दो और मॉलिक्यूल पर क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर पानी बनाना शुरू कर देंगे और कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे और फिर नए बॉन्ड इसमें बनते हैं एक रिएक्शन में। तो केमिकल रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म, नए बॉन्ड बनते हैं। बॉन्ड ब्रेकेज इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, बॉन्ड टूटते वक्त हीट क्या होता है जी, जज्ब होता है। वाइल बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और बॉन्ड बनते हुए हीट क्या होता है, खारिज होता है। इफ एनर्जी नीडेड टू ब्रेक ओल्ड बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट्स इज लेस, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास है मीथेन, ठीक है, ये मेरे पास मीथेन है और ये ऑक्सीजन है जिसे मैं एज अ रिएक्टेंट यूज करूंगा, यानी ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों रिएक्टेंट्स है, मीथेन भी एक रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन भी एक रिएक्टेंट है, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये दोनों रिएक्टेंट मिलेंगे तो बनेगा क्या चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक हो गया, और साथ में बनेगा वाटर का मॉलिक्यूल। अब डिस्कशन क्या हो रही है, इफ़ एनर्जी नीडेड टू ब्रेक ओल्ड बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स में जो ओल्ड बॉन्ड है यानी इधर के बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड, इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए इज लेस, वो एनर्जी क्या है, वो कम है। देन द एनर्जी इवॉल्व बाय न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, बमुकाबले उस एनर्जी के जो खारिज हुआ नए बॉन्ड बनते हुए, यानी इस दो जगह जो नए बॉन्ड बने हैं, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड भी बने और वाटर के बॉन्ड भी बने, तो इस बॉन्ड के बनने से जो हीट खारिज हुआ, ठीक है, इस बॉन्ड के बनने से जो हीट खारिज हो
वो ज़्यादा हो बनिस्बत उस हीट के जो यहाँ पर जज्ब हुआ था। यहाँ जो ईट खारिज हुआ वो ज़्यादा हो बनिस्बत उस ईट के जो यहाँ पर जज्ब हुआ था। तो फिर रिएक्शन क्या होगा, ठीक, इन द प्रोडक्ट्स देन द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक, यानी हीट खारिज हो रहा है। इन दिस केस सम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉन्ड्स कन्वर्ट इनटू थर्मल एनर्जी। इस केस में कुछ पोटेंशियल एनर्जी जो बॉन्ड्स में होता है, बॉन्ड के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है स्टूडेंट्स को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इस केस में कुछ पोटेंशियल एनर्जी जो बॉन्ड्स में होता है कन्वर्ट इनटू थर्मल एनर्जी, वो बदल जाता है किस में, हरारती एनर्जी के अंदर। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ जो हम इसको हीट देते हैं, ठीक है, वो हीट कम होता है और यहाँ जो हीट खारिज होती है वो हीट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अगले एग्जांपल को समझते हैं, ठीक है। इफ द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक ओल्ड बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट्स। अब देखिए जी, यहाँ कार्बन किसके साथ मिल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिल रहा है। अब इधर हमने इस बॉन्ड को तोड़ना है और इस बॉन्ड को तोड़ना है, और उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ। ये स्टूडेंट्स इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच 3 बॉन्ड होते हैं, 2 इसमें मुस्तकिल बॉन्ड होते हैं और एक इसमें आरजी बॉन्ड होता है, ठीक है। और इसी तरह हाइड्रोजन में बॉन्ड बनेगा। अब क्या होगा, यहाँ जो हम ईट देंगे बॉन्ड को तोड़ने के लिए, हीट एब्जॉर्ब होगा यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और यहाँ जब नए बॉन्ड बनेंगे तो यहाँ पर हीट क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है, यहाँ से हीट क्या होगा, रिलीज होगा। अब क्या कह रहे हैं जी, इफ़ द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक ओल्ड बॉन्ड्स, अगर पुराने बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हीट चाहिए रिएक्टेंट्स में इस ग्रेटर, अगर वो ज़्यादा हो, देन द एनर्जी इवॉल्व बाय न्यू बॉन्ड्स, बमुकाबला उस एनर्जी के जो खारिज हुआ नए बॉन्ड्स बनते हुए। यानी इधर जो हीट खारिज हुआ वो कम था, इधर जो हीट जज्ब हुआ वो क्या था, ज़्यादा था, ठीक है, द प्रोडक्ट। देन द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, तो वो रिएक्शन असल में एंडोथर्मिक है। इन दिस केस सम ऑफ द थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। इस केस में कुछ थर्मल एनर्जी जो हरारत था वो जज्ब हो चुका है, बदल चुका है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। यानी यहाँ पर बॉन्ड्स के अंदर वो एनर्जी छुपा हुआ रह गया, खारिज नहीं हुआ। इस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिए, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।